नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 18वां अध्याय अर्थात मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष यानी मोह से क्षय, यही विषय है इस भगवत गीता का। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि मनुष्य अज्ञान से निकल के, अपने संशय से निकल करके, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को करता हुआ परम स्थिति मोक्ष को कैसे अटेन करे। तो भगवत गीता सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही विवेचना करती है। अपने धर्म को जानते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, जो मनुष्य की चेतना का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब तक मनुष्य मोह से मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं होता। चाहे आप कितना धन कमा लें, चाहे कितना बड़ा पद प्राप्त कर लें, चाहे जितनी आप जायदाद बना लें, बाजुओं में ताकत पैदा कर लें, कुछ भी कर लें, मोह से मुक्त नहीं तो कुछ भी नहीं। बंधन, कैदी, तो आप कैदी के कैदी रहोगे। कैदी का अर्थ सिर्फ जेल की सलाखें नहीं होता है। बंधन विचारों का होता है, भावों का होता है, आकांक्षाओं का होता है, रिलेशनशिप का होता है, हर प्रकार का बंधन होता है। अब बंधन तो दुखदाई होता ही है। ये अलग बात है कि अब कोई व्यक्ति अपने बंधन को ही सोच ले कि आभूषण है, हथकड़ी को कोई चोर समझ ले कि ये हथकड़ी नहीं है, मैंने कंगन पहन रखा है, तो बात खत्म हो गई, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति अपने बंधन को भी मुक्ति समझ लेता है तो मुक्त है। लेकिन अगर वो बंधन को बंधन समझेगा तो भाई है बंधन। तो यहाँ पे जब तक आप विचारों से, भावों से, रिश्तेदारी से, अपने सिद्धांतों से बंधे रहेंगे तब तक मुक्त नहीं है। तो भगवत गीता यही कहती है कि मोह से मुक्ति, हर प्रकार का मोह छोड़ दो, यही बताते हैं। और आप देखिए भी कि अर्जुन का प्रश्न क्या था, यही कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं धन के लिए, राज्य के लिए अपनों को मारूं, पाप होगा। तो पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, धन है, दौलत है, युद्ध किस लिए था? धन दौलत के लिए था, राज्य के लिए ही था। तो ये जो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ बंधन ही है। तो मोक्ष की आकांक्षा ही संशय है, मोक्ष की आकांक्षा ही दुख है, मोह की आकांक्षा मुक्ति का द्वार भी है। तो खैर, इन सारी बातों पे चर्चा करके भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक यानी 18वें अध्याय के 72वें श्लोक पे विराम दे दिया, ये पूछते हुए कि अर्जुन, मैंने जो तुमको बताया, सुनाया, समझाया, क्या तुमने एकाग्र होके सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह या संशय खत्म हुआ, दूर हुआ? अर्जुन क्या उत्तर देते हैं, इसी पे चर्चा हम करेंगे 73वें श्लोक पे। अब हम चर्चा करने के लिए पहले संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे, यानी कि श्लोक को संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, जैसा कि रोज करते आए हैं।
विगत 1.5 सालों से एक एक श्लोक पे हमने इसी तरह से चर्चा किया। रोज 10-15 मिनट बात करते हैं, और सिर्फ इसलिए बात करते हैं ताकि हम समझ सकें कि भगवत गीता में है क्या। सिर्फ हम रेडियो में, टेलीविजन में या कहीं पोस्टर में पढ़ के कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, यह ना समझे कि सिर्फ यही श्लोक है भगवत गीता में, या सिर्फ यही ना सिर्फ जाने रहें कि सिर्फ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्या दिया ये भी जाने, इसी के लिए ये वार्ता चल रही थी। है तो आइए श्लोक को देखते हैं, अर्थ समझते हैं, फिर चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितो अस्मिगत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं, अभी तक कृष्ण बोल रहे थे, अब अर्जुन। इस अध्याय में पहली बार अर्जुन नहीं, दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। एक तो पहला श्लोक था जिसमें त्याग और संन्यास के अर्थ को स्पष्ट करने की बात कही पहले श्लोक से, फिर 72वें श्लोक तक, यानी 71 श्लोकों तक भगवान श्री कृष्ण लगातार बोले। अब 72 श्लोक तक, यानी 71 श्लोक बोले। अब 73वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, क्या कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितो अस्मिगत संदेहा करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को कृष्ण नहीं कहा, वासुदेव नहीं कहा, या दूसरे और कोई संबोधन नहीं दिए। ये क्यों कह रहा हूं? पूरे वार्तालाप में कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कई नामों से पुकारा, भारत, प्रथानंदन, कौन्तेय, आर्य, कई नामों से। ऐसे ही अर्जुन ने भी कृष्ण को कई नामों से पुकारा है। अब यहां पे जिस नाम से पुकार रहे हैं वो है अच्युत, विशेषण भी है। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने स्थान से गिरे ना, वही अच्युत। च्युत माने गिरना। अच्युत यानी कि जो अपने स्थान से गिरे ना, अपनी स्थिति से कभी ना गिरे, जहां है वैसा ही रहे। ईश्वर कभी भी विचलन में नहीं आता, उसे संशय नहीं होता, अटल है, स्थिर है और वही है। उसके ज्ञान में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे सब कुछ विनष्ट हो जाए और चाहे सब कुछ बन जाए और चाहे सब कुछ चलता ही रहे, संसार के रहने, बने रहने और नष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सत्ता का ही नाम है कृष्ण, उस सत्ता का नाम ही है अच्युत, उस सत्ता का ही नाम है मोक्ष। तो अच्युत, हे कृष्ण, हे अच्युत, जो अपने स्थिति से कभी डिगता नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत, तो मेरा मोह नष्ट हो गया। मोक्ष क्या है? मोह का नाश हो जाना। तो परिभाषा क्लियर हो रही है यहाँ पे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मया अच्युत। नष्टो मोहा, मोह का नष्ट हो गया है, यानी मैं मोक्ष को प्राप्त हो चुका हूं। मोक्ष के प्राप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए और फिर किसी लोक में चले गए और वहां पे कृष्ण भगवान हैं और अर्जुन वो है, विष्णु जी हैं और ये हैं वो हैं, वो कुछ नहीं। मोक्ष का अर्थ है आप जहां हैं वहीं पे भी अपने आकांक्षाओं से मुक्त होकर के उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो नष्टो मोहा, मैंने मोक्ष को जान लिया। स्मृति लब्धा,
स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा मतलब मेरी स्मृति वापस आ गई है। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी ही होता है। वो भूल जाता है कि मैं नारायण नहीं हूं। हर नर ही नारायण है, नारायण ही नर है, लेकिन भूल जाता है अपने स्वरूप को। इसीलिए आप देखिए पतंजलि भगवान क्या कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। और वृत्तियां क्या होती हैं? 5 वृत्तियां। पंचतः क्लिष्टा, क्लिष्टा 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन वो 5 तरह की होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट करके 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। क्या? 5 वृत्तियां होती हैं। तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्या, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्या 5 वृत्तियां होती हैं। यही वृत्तियां मनुष्य को बांधती हैं। जब इन वृत्तियों के पार चला जाता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्मृति लब्धा, तो जो वृत्ति है स्मृति की, उसके पार हो गया, उससे मैं उबर गया। स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति। पतंजलि भगवान क्या कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति। जो विषय हमने अनुभव किए हैं उन्हीं को फिर से हमारे संज्ञान में आ जाना ही स्मृति है। हमने अनुभव किया कि वृंदावन गए थे, बांके बिहारी का दर्शन किया था 5 साल पहले। आज फिर उस अनुभव को हमारे चित्त ने प्रकट कर दिया। फिर याद आ गया कि हाँ, हम 5 साल पहले या 2 साल पहले बांके बिहारी के दर्शन को गए थे। इसी को स्मृति कहते हैं। तो अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति, कि अनुभव किए हुए विषयों को जब चित्त फिर से सामने प्रस्तुत कर देता है, उसी को स्मृति कहते हैं। यह स्मृति यानी याद की परिभाषा है। ये वृत्ति क्यों है? वृत्ति इसलिए क्योंकि ये जो हम स्मृति रखते हैं यही बांधती भी है और यही मुक्त भी करती है। अब देखिए, अगर आप अपने अनुभव से बंधे हुए हैं, यार उसने बड़ा धोखा दिया था, मुझको बर्बाद कर दिया, मेरा पैसा ले गया, मेरा मकान ले गया, मुझको बर्बाद कर दिया, ये कर गया, वो कर, अब आप उस स्मृति से उबर नहीं पाते हैं। साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, अरे भाई उस बात को भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं, आप फंसे हैं। तो स्मृति बांध रही है। कोई अजीज मर गया, वापस तो नहीं आएगा। लोग कहते हैं भाई अब वो चला गया, चाहने वाला चला गया, अब थोड़ा सा यार समाज में मन लगाओ, जीवन में मन लगाओ, भूलो। तो स्मृति बांधती है, लेकिन स्मृति मुक्त तब करती है जब हम ये जान जाएं कि हम ही नारायण हैं और हम सारी चीजों से मुक्त हो जाएं, मोह से मुक्त हो जाएं। तो जैसे ही मोह से मुक्त होते हैं वैसे ही आपको स्मृति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है कि आप ही नारायण हैं, आप ही वासुदेव हैं, आप ही धृतराष्ट्र हैं, आप ही संजय हैं, आप ही दुर्योधन हैं, आप ही भीष्म हैं, सब कुछ आप हैं। जय भी आप हैं, पराजय भी आप हैं, पाप भी आप हैं, पुण्य भी आप हैं। तो ये जो वृत्ति है स्मृति को इसी के लिए कह रहे हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि जब स्मृति आ जाती है तो मोह नष्ट हो जाता है और मुक्त हो जाता मनुष्य। क्या स्मृति आ जाती है? कि मैं ही नारायण हूं, मैं ही सत्य हूं। तो सत्ता जो दिखती है 2 प्रकार की है, एक अपरा और एक परा। परा तो पता ही नहीं लगती है क्योंकि परमात्मा परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। और जो अपरा है, पेड़ पहाड़ नदी नाले मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच कन्नड़ देवता, ये सब अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति का जो हमारा अनुभव है
वो अनुभव वास्तविक अनुभव नहीं है। वास्तविक अनुभव क्या है कि हम नारायण ही हैं। हम मनुष्य हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम दुखी हैं, हम अच्छे हैं, हम राजा हैं, प्रजा हैं। ये जो स्मृति है वास्तविक स्मृति नहीं है। ये आपके लिए एक स्वप्न है, एक आपकी वो स्मृति है जो सच नहीं है। तो वृत्ति है ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतियां, ये 5 ही वृत्तियां होती हैं। इन 5 से उबर के ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। एक बात और, भगवत गीता में अर्जुन के लिए एक शब्द और आया है, गुड़ाकेशेन। गुड़ाकेशेन, जिसने नींद को जीत लिया। तो आप सत्य को तभी जान पाएंगे जब आप निद्रा यानी इस वृत्ति से उबर जाएंगे। किस वृत्ति से? निद्रा से। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, ये जो 5 वृत्तियां पतंजलि ने कही, उन पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरह से उपदेश दिया है। ये सब चर्चाएं हम अगले आवृत्ति में करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम हम भगवत गीता की चर्चा करेंगे, श्लोक बाय श्लोक या अध्याय बाय अध्याय। फिलहाल इतना ही। तो क्या कहते हैं? नष्टो मोहा स्मृतलब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। तो हे अच्युत, जो अपने स्थान से नहीं दिखता, मेरे अंदर जो मोह था, मेरे मन में जो अपने माँ बाप, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार के प्रति मोह था, वो नष्ट हो गया। मैं अपनी वास्तविक स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। स्थितो अस्मि गत संदेहा कस्य वचनम तव। स्थितो अस्मि, मैं अब अपने आत्मा में स्थित हूं, अपने आप में स्थित हूं। स्थितो अस्मि, और जो व्यक्ति अपने आप में स्थित होता है वही योगी है। अभी तो हम लोग अपने आप में स्थित ही नहीं, अभी तो हम लोग पर में स्थित हैं, दूसरे में। दूसरे ने गाड़ी खरीद ली, दूसरे ने मकान बना लिया, दूसरे का लड़का IAS हो गया, वो PCS हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरा क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उसमें लगे, पर में लगे हैं, परमात्मा में नहीं लगे हैं। जब हम अपनी आत्मा में लगेंगे तो पर भी समझ में आ जाएगा, परमात्मा भी समझ में आएगा। लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं है तो परमात्मा में स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए कहते हैं स्थितो अस्म, मैं अब अपने में स्थित हो गया। अभी पर में स्थित था, जिस पर में स्थित है वो परमात्मा नहीं था, वो बंधन था। अब अपने में स्थित हो गया हूं, अब मैं हिलने डुलने वाला नहीं। और गत संदेहा, मेरे सारे संदेह नष्ट हो गए। संदेह का मतलब ही होता है हिलना डुलना। संदेह का क्या अर्थ होता है? यार ये करें या ये करें, दिस और दैट। तो दिस और दैट तभी होगा जब आप हिलेंगे डुलेंगे। अरे यार इस रास्ते जाएं, अरे यार उस रास्ते जाएं, अरे इसका कहना माने या उसका कहना माने। तो ये हिलना डुलना ही बंद हो जाता है जब व्यक्ति अपने में स्थित हो जाता है और अच्युत हो जाता है। अच्युत का अर्थ कृष्ण हो जाना। तो स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव, मैं अब वो करूंगा जो आपने कहा। अब कोई संदेह ही नहीं है। आपने कहा युद्ध करो, मैं युद्ध करूंगा। जीता तो आप जीते, हारा तो आप हारे, मैं तो हूं ही नहीं ना। और जब आपने कहा कि मैं तेरा कल्याण करूंगा तो अब आप करो। अभी तक तो अर्जुन लड़ रहा था ना, अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन को करना ही नहीं, अर्जुन है ही नहीं। जब अर्जुन युद्ध ही नहीं कर रहा है तो अर्जुन हारेगा कैसे? आप कर रहे हो, आप ही हारोगे, आप ही जीतोगे, मुझे कोई संदेह नहीं। आपने कह ही दिया है जो मेरी शरण में आ जाएगा उसका कुशल क्षेम मैं करूंगा, और मैं आपकी शरणागति हो गया हूं। तो स्थितो अस्मिगत संदेहा करिष्ये वचनम तव, मैं अब आपका कहना करूंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न का यही उत्तर दिया।
तो जो व्यक्ति भगवान की शरणागति हो जाता है तो फिर उसकी अपनी कोई राय नहीं होती, अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, अपना कोई विचार नहीं होता। जो कुछ भी होता है, विचार, भाव, सिद्धांत, उत्तर, कमांडेंट, वो सब ईश्वर के होते हैं और वो उसी के अनुसार कार्य करता है और परम गति को प्राप्त होता है। अब ये जो 73वां श्लोक है, ये भगवत गीता का वो श्लोक है जिसे अर्जुन ने बोला है भगवत गीता में सबसे बाद में। तो अर्जुन भी अपनी वाणी को यहीं विराम दे देते हैं और भगवान श्री कृष्ण 72वें श्लोक में विराम दे चुके थे। तो 72वें में श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को विराम दिया, 73वें में अर्जुन ने विराम दिया। भगवत गीता यहाँ पे समाप्त हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। लेकिन अब संजय जो इस उपदेश को सुन रहे थे दिव्य दृष्टि से, उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है या वो क्या समझते हैं या वो क्या अनुभव करते हैं, यही चर्चा अब हम करेंगे अगले श्लोकों में। 74, 75, 76, 77, 78 5 श्लोकों में। तो 700 श्लोकों की ये यात्रा अब 5 श्लोकों की बची है, जिसमें हम इन 5 दिनों में चर्चा करेंगे कि अर्जुन को जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया उसको सुन करके संजय क्या कहते हैं। अर्जुन का तो संदेह दूर हो गया, अर्जुन तो गदगद हो गए, लेकिन संजय का क्या? देखिए, संजय का जो रोल है भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। संजय साक्षी भाव के प्रतीक हैं, दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, विवेक के प्रतीक हैं। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। संजय का रोल अर्जुन के रोल से कम नहीं है, जान लीजिए। संजय नहीं होते तो भी भगवत गीता हमको नहीं मिलती, ये भी आप जान लीजिए। भगवत गीता समाज के बीच में है, उसके बहुत बड़े कारण संजय भी थे या संजय ही हैं। देखिए, क्यों कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण को यह बताने की जरूरत ही नहीं कि मैंने उपदेश दिया, वो तो हमेशा उपदेश दे ही रहे हैं, वो तो हमेशा गीत गा ही रहे हैं। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? भगवत गीता पे। भगवत गीता का अर्थ क्या? भगवान का गीत। तो भगवान तो हर जगह गा रहे हैं। चिड़िया की चहचहाहट सुनेंगे तो भी गा रहे हैं, नदी की कलकल सुने तो भी गा रहे हैं, भौरों की गुनगुन सुने तो भी गा रहे हैं, बच्चों की किलकारी सुने तो भी गा रहे हैं, वीरों की तलवारों की खनखन सुने तो भी वो भगवान गा रहे हैं। किस चीज में भगवान नहीं गा रहे हैं? हर तरफ तो भगवान ही गा रहे हैं ना, भगवान के सिवा है क्या? लेकिन हाँ, ये बात माना कि भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से जो उपदेश दिया, ये कभी कभी होता है, युगों युगों में होता है कि मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझाएं। तो मनुष्य को मनुष्य की भाषा में जो समझाया गया है, उस गीत को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं। क्यों? कि वो जानते हैं मैं किससे बताऊं, किसको सुनाऊं। अर्जुन भी मैं हूं, धृतराष्ट्र भी मैं हूं, संजय भी मैं हूं, किसको बताऊं? कोई दूसरा हो तो सुनाऊं, अपने को क्या बताऊं? तो कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है किसी को बताने की, ये भगवत गीता तू सुन ले। अगर अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन को सुना दिया, बात खत्म हो गई। और अर्जुन को अब क्या जरूरत है बताने की कि मुझको भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया।
अरे हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पा गए, अब क्या करना। तो संजय अगर नहीं होते तो भगवत गीता का उपदेश समाज को मिलता ही नहीं। तो संजय बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं इस भगवत गीता के। तो दृष्टा क्या है, विवेक क्या है, संजय की महत्ता क्या है, संजय अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, फिर धृतराष्ट्र क्या प्रतिक्रिया थी, क्यों नहीं प्रतिक्रिया दिया, ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह इसी वक्त 74वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। धृतराष्ट्र ज्ञान के प्रतीक हैं, संजय विवेक के प्रतीक हैं, अर्जुन संशय के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। यहीं पे आज की चर्चा को विराम देते हैं। आज की चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है, विषय ही महत्वपूर्ण था, इसलिए चर्चा करनी ही थी। ये चर्चा और भी लंबी जा सकती है, बहुत लंबी जा सकती है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ सुना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत कुछ पाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों का जो व्यक्तित्व है वो सीमित है, चाहे विचार हो, चाहे भाव हो, चाहे शरीर हो, चाहे इंद्रियां हो। तो हमको अपने समय के सीमित संसाधनों में ही बात करनी होगी। तो चर्चा यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।